हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने। देखिए, एफओएमसी का जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वैसा का वैसा ही हुआ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट और हम लोग सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड जो है कोई भी रेट कट नहीं करने वाला है, वो अनचेंज रखेगा। वही चीज हुई एंड जैसे ही ये न्यूज आई मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया एज प्रोमिस्ड। ठीक है, तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट देखने वाला था नहीं। मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं। कल के ही वीडियो के एनालिसिस में हमने क्या डिस्कस किया था कि 23,180 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा, आप यहाँ पे 23,300 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला 15 मिनट कैंडल मैंने आपको समझाया हुआ है कि पहला 15 मिनट का कैंडल आपको हमेशा 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग देखना है। 23,180 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल जो क्लोज हुई, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया होता ये वाला कैंडल में, ठीक है, आपका ये कैंडल का लो होता एसएल। ओके, बहुत ही इजी होता है, लेवल्स को फॉलो करोगे तो अच्छे से आपका काम चलेगा। रेजिस्टेंस हमारा क्या था 300 एग्जैक्टली। ये कल का ही लेवल्स मार्क्ड है, आप देखो कुछ भी चेंजेस अभी तक मैंने किया नहीं है। अभी मैं लेवल्स फ्रेश रिवाइज करूंगी, पर ये कल का है सेटअप, आप मेरे वीडियो पे जाके देखना। 180 के ऊपर यहाँ पर आपकी एंट्री होती, 300 का टारगेट था। हार्डली 15 30 45 1 आवर लगा। ठीक है, 1 आवर लगा, आपका टारगेट हिट हो गया 300 तक का। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी री रीट्रेट किया कि भाई देखो 300 पे रेजिस्टेंस है, 300 350 पे रेजिस्टेंस है, तो आपको इस रेजिस्टेंस पर अपना लॉन्ग बुक कर लेना है। अगर आप देखोगे तो 300 के रेंज के आसपास से जो ये गिरा है वापस से उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसीलिए जहाँ तक जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रेड सही से एंट्री ले रहे हो, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बुक कहाँ कर रहे हो। बुक नहीं करोगे तो आपका पूरा प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा, बिकॉज यू आर एन ऑप्शन बायर। टाइम इज नॉट इन योर हैंड, टाइम आपके फेवर में भी नहीं है। तो आपको जितनी जल्दी आप एंट्री ले रहे हो, आपको उतनी जल्दी एग्जिट भी करना है अपने ट्रेड को। ओके, तो उसी तरीके से आपको सारे लेवल्स मिल जाते हैं। बैंक निफ्टी में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 49,300 के ऊपर टिक रहा है, तो 400 तक तो जाएगा ही जाएगा। पर अगर आप देखोगे तो 300 के ऊपर निकलने के बाद भी इसने जो आज का जो हाई लगाया है, वो आप अगर देखोगे तो वो 370 380 के आसपास का लगाया है। तो वो नहीं उतना ऊपर जा सका जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट स्टिल थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम तो था। ओके, अब हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है, देखिए 1 को इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, और वो है हमारा बजट। ठीक है, 1 को है बजट, सैटरडे को मार्केट भी ओपन है। तो मैं डेफिनेटली कल वीडियो बना दूंगी कि आपको सैटरडे का क्या प्लान रखना है, कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना है, वो सारी चीजें हम बता देंगे। देखिए, कल का दिन हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड आपको देखने को मिलेगा, या थोड़ा नेगेटिव भी जा सकता है। बिकॉज क्या होता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना, उसके पहले आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखते हो या फिर आप रेंज बाउंड मार्केट देखते हो, बिकॉज अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, मार्केट ने बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी लगा दी है निर्मला जी से। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब आप एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा कुछ लगा लेते हो, तब अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते हैं तो एक्सपेक्टेशन हर्ट्स है ना, हम सब जानते हैं। तो मार्केट का भी ऐसा ही सीन है। अगर लोग अभी एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं कि टैक्स में रेट कट्स होने वाले हैं, हो सकता है कि 10 लाख तक का न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशन मिल जाए, है ना, और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपका 5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल जाए। हो सकता है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में एलटीसीजी कुछ चेंज कर दे, एसटीसीजी कुछ चेंज कर दे, टैक्स को कम कर दे। तो इतने सारे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी मार्केट करके उसको बैठ रहा है। अब आप सोचो ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ, क्योंकि देखो मानो या ना मानो, अ, हमारा एज अ मिडिल क्लास जो पीपल है ना, वो काफी ज्यादा सफर ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सेस पे कर करके हम ऑलरेडी खाली हो जाते हैं। मतलब 30% अगर आप टैक्स पे करते हो तो इट इज लाइक कि आप 1,000 रुपए कमा रहे हो, उसमें से आप 3,000 रुपए गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो ऑलरेडी हम ऑलरेडी जो है मार्केट काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो टैक्स को थोड़ा सा कम करेगा। अब आप सोचो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट के लिए वो कितना बड़ा धक्का हो सकता है। ठीक है, अभी कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, ठीक है, कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, अभी आप देखोगे कि ऑलरेडी जो इंडिया है काफी हद तक इंडियन स्टॉक मार्केट से शिफ्ट होकर बिटकॉइन और क्रिप्टो में जा रहे हैं। हम लोग खुद रोज ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में, क्योंकि सही बात है यार, वहां पे मोमेंटम है। ठीक है, अब ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, ये शिफ्ट इसलिए हो रहा है, एक तो भैया आपने एलटीसीजी बढ़ा दिया, एसटीसीजी बढ़ा दिया,
अब ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होती है जिनको लगता है कि 1 लाख का पहले एग्ज़ैम्पशन था, अब तो एग्ज़ैम्पशन 1.25 लाख का कर दिया है, तो क्या हुआ टैक्स बढ़ा दिया है, तो एग्ज़ैम्पशन भी तो बढ़ा दिया है। अरे भाई आप ये समझो 1 लाख रुपया पहले आप 1 लाख तक आप एग्ज़ैम्प्टेड थे, उसके ऊपर आपका एलटीसीजी 10% का था। अब 1 लाख 25,000 खाली आपका एक्स्ट्रा एग्ज़ैम्पशन हुआ है, पर आपका जो टैक्स है वो 2.5% बढ़ गया है। हायर अमाउंट में जितना ज़्यादा आप कमाओगे 1,25,000 के बाद हायर अमाउंट में 2.5% का कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है, आप ये सोचो। तो ये बहुत चालाकी वाला मूव है। लोगों को लगता है कि अरे एग्ज़ैम्पशन भी तो बढ़ाया है, पर नहीं ये इक्वल नहीं है। इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, हमारे पास पैसे कम रुक रहे हैं। तो ये अभी अगर उनको कंज़म्पशन बढ़ाना है, इक्विटी मार्केट में थोड़ा इन्फ्लोस बढ़ाना है, तो डेफिनिटली दे हैव टू टेक सम मेजर्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थोड़ा लंबा ज्ञान हो गया है। वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे हित में भी एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स एंड आम जनता, मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कुछ रहे। तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है? तो कल हो सकता है मार्केट में ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुकिंग हम देखें इन एडवांस या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट वी कैन सी। ओके? जो भी लोग जुड़े हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड अगर आप देख रहे हैं रेगुलर वीडियो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। कम से कम 2000 लाइक्स प पहुँचा दीजिए। मैं ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं मेरे को ये वीडियोज़ डालते हुए। रेगुलरली वीडियोज़ डालती हूँ। 83,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। आई वुड रियली, रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग मेरे व्यूज़ को बढ़ाने में मदद करें एंड वो तभी हो पाएगा जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो बिंदास कमेंट करिएगा। अच्छा, अभी हमें निफ्टी में किस तरीके से कल के दिन ट्रेड प्लान करना है। देखिए, एनएससी की सारी एक्सपायरीज़ आज हो चुकी हैं, तो कल थोड़ा प्रीमियम भी आपको महँगा मिलेगा। तो कुछ नहीं करना भी इज़ गुड ओनली, ठीक है? और बजट वाले दिन तो चलो वोलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको मैं ओवरऑल एक बता दे रही हूँ कि निफ्टी जो है, निफ्टी में अभी 23,300 एक इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है 300 350 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो आपको इस रेंज का हायर एंड मतलब मान के चलो 430 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएँगे। 430 नहीं है ये एक्चुअली में 450 है, ठीक है? मेजर जो मूवमेंट है वो 500 के ऊपर है। 23,500 ब्रेक करेगा तभी आपको यहाँ पे वापस से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है? जब तक ये 500 के नीचे है सेलिंग फिर से कभी भी आ सकती है। तो हमारे लिए इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम सिंपल प्लान एग्ज़ीक्यूट करेंगे, वो है 23,350 के ऊपर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करें। 23,350 के ऊपर अगर निकलता है, तो आप बहुत हाई चांसेस है कि एटलीस्ट 430 तक का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है? इसके ऊपर निकल निकल भी जाता है तो भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग साइड में बने हुए हो, तो आपको 430 पे अपना लॉन्ग्स बुक कर लेना है, फिर शांति से बैठना है। 23,500 ब्रेक करेगा क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉल राइटिंग है। 23,500 ब्रेक करेगा तभी आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा ऑन द अपसाइड, एक रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर हमें यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है, तो कल के लिए हम 23,350 के लेवल्स को फोकस में रखेंगे एंड ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें ब्रेकआउट चाहिए डेली क्लोजिंग पर 23,500 के ऊपर, तब जाके एक मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड में वापस से सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस हैं जैसे ही 23,220 के लेवल्स ब्रेक होंगे। 23,220 भी नहीं है एक्चुअली में 23,200 का लेवल है ये। 200 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तब आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और आप अपना टारगेट रख सकते हो 130 का डाउन साइड में एंड देन 23,088 का। मैं लिख दे रही हूँ लेवल्स 23,350 एंड 23,200। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, देखिए बैंक निफ्टी के लिए हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। कल का वीडियो तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। कल मैं बजट के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, थोड़ा डिटेल वीडियो रहेगा कि सैटरडे के दिन हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखना है, ठीक है? तो वो अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हमें किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में जो आपको मेजर मोमेंटम है, अब वो तभी मिलेगा जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा 49,650 के ऊपर। 49,650 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, तब आपको यहाँ पर 800
49,800 से लेके 50,000 तक के लेवल्स ओपन हो जाएँगे। मेजर जो ब्रेकआउट है, मेजर जो मोमेंटम है, मेजर जो रिकवरी एक्सपेक्टेड है वो 50,000 के ऊपर है। 50,000 ऊपर एक बार निकल गया, डेली क्लोजिंग इसने दे दी, तो पूरा रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंकिंग इंडेक्स में, ठीक है? ये फिर यहाँ से ऑल टाइम हाई का सफर की तरफ निकल पड़ेगा। तो 50,500, 50,400 इमीडिएट लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे अगर 50,000 ब्रेक करता है तो। तो इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है? इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल 49,540 के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है? 49,540 अबव 49,640 के टारगेट्स एंड देन उसके ऊपर निकला तो आपको 50,000 के टारगेट्स देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे कैसे ट्रेड करना है? डाउन साइड पे हम यहाँ पर 49,190 के नीचे, ठीक है, हाँ 49,190 के नीचे हम यहाँ पर ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। और इसके नीचे जो हमारे टारगेट्स होने वाले हैं वो रहेगा, देखिए 80 टू 100 पॉइंट्स आपका बेसिक लेवल्स होना चाहिए। फिर भी मैं आपको रेजिस्टेंस बता दे रही हूँ, 49,040 से लेके 48,940 के लेवल्स आपको डाउन साइड पर देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं सेंसेक्स में कि किस तरीके से हमें सेंसेक्स में ट्रेड करना है। ओके, तो सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए हमारा जो देखिए 76,600 के ऊपर में हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना था एज पर द वीडियो जो हमने कल डिस्कस किया था, ये कल का लेवल्स है। तो 630 के ऊपर निकला तो हमें आज कहाँ तक का हाई मिला? 76,880 का। तो आपको यहाँ पर 200-250 पॉइंट तो मिल ही गए, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है? अभी ट्रेड कैसे करना है हमें? तो ट्रेड करने के लिए हम वेट करेंगे 76,900 के लेवल्स को ब्रेक होने का। 76,900 के लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है ऑन द अपसाइड तो हम यहाँ पे 77,200 के लेवल्स को एंड देन 77,400 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में। डाउन साइड पे 76,440 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 76,200 एंड देन 75,990। ठीक है, तो मैं लेवल्स आपको बता दे रही हूँ, 76,910 एंड 76,450। इस लेवल का आप ध्यान रखें। इसके बाहर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 80 टू 100 पॉइंट्स कर करके आप इसमें कम से कम 250-300 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो इंट्राडे में, ठीक है? तो ये सारे लेवल्स है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए बजट वाले दिन तो ऑब्वियसली मैं लाइव अपडेट्स आपको यहाँ पर दूंगी ही दूंगी कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, बजट का क्या कुछ अपडेट आ रहा है। साथ में कल के भी अगर रिवाइज लेवल्स मुझे लगते हैं कि देना इंपॉर्टेंट है तो मैं डेफिनेटली दूंगी, कि मैं आप लोगों को मार्केट के बीच में भी मैं आप लोगों को अपडेट करते रहती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिल जाए, वो लाइव सपोर्ट की तरह काम करेगा आपके लिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, फ्री है ज्वाइन करना, आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा, सपोर्ट दिखाएगा, चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।